हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। अकाउंटेंसी के बेसिक कंसेप्ट अगर आपके क्लियर नहीं है तो आगे अकाउंटेंसी पढ़ने में बहुत ही कठिनाई आती है। मेरा यह प्रयास है कि अकाउंटेंसी के बेसिक कंसेप्ट एकदम से आपके क्लियर करूं, ताकि उच्च अध्ययन में जहां भी आप नया चैप्टर पढ़ेंगे, अकाउंटेंसी को पढ़ेंगे, कभी भी परेशानी नहीं आएगी। चलिए, समझ रहे थे हम फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट, और पार्ट 5 के साथ में मैं हाजिर हूं। इस पार्ट में मैं कुछ प्रश्न आपसे पूछने जा रहा हूं, जिसको आपको स्वयं को हल करने हैं। मैं आपको समझा दूंगा कि किस मद को कहां दर्शाना है, एडजस्टमेंट को किस प्रकार से करना है। प्रश्न आप स्वयं हल करेंगे। चलिए समझिए। सबसे पहले एक प्रश्न है जिसमें एक व्यापारी की पुस्तकों से जो सूचनाएं प्राप्त हैं उससे आपको बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट। समझिए, स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, परचेज कैश और क्रेडिट। देखिए, कैश परचेज और क्रेडिट परचेज दोनों का जोड़ ही परचेज में आएगा। अलग अलग लिखे होने से आप किसी भी प्रकार से कंफ्यूज नहीं हुए, दोनों को आपको जोड़ना है। इसके बाद है सेल्स, समझिए आप, सीआर पक्ष में, वेजेस डेबिट पक्ष में, परचेज रिटर्न परचेज में से आपको लेस करनी है, सेल्स रिटर्न को सेल्स में से लेस करें, कैरीज इनवर्ड ट्रेडिंग की डीआर में। अब देखिए, सैलरी ये पॉइंट आपका है P&L का, तो यह मद नहीं आएगी। स्टेशनरी भी P&L में और डोनेशन भी P&L में। कभी कभी हमें ऐसी मद प्रश्न में दी होती है जिसे नहीं लिखना है, तो यह तभी होगा जब आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो यह तीनों मदें P&L की है और P&L आपसे नहीं पूछा गया है। क्लियर? तो तीनों मदें नहीं लिखनी है। फैक्ट्री रेंट ये आपको लिखना है डेबिट साइड में। अब समझते हैं समायोजन को। स्टॉक यह है क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडिंग के CR में लिखें। गुड्स वर्थ ₹200 विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, ये निजी उपयोग के लिए है और इसे आप परचेज में से लेस कर देंगे। फैक्ट्री रेंट पेड ऑन 1 जनवरी 2023 फॉर ए ईयर। समझिए डेट को, 1 जनवरी 2023, और साल जो खत्म हो गया आपका फाइनेंस ईयर, वो खत्म हुआ है 31 मार्च 2023। इसका मतलब 3 महीने ही इस वर्ष के हैं, 9 महीने अगले वर्ष के हैं। तो 9 महीने का आप निकाले रेंट और क्या बन जाएगा, प्री पेड रेंट, और इसको लेस कर देंगे। किस में से लेस करेंगे? फैक्ट्री रेंट में से। ये आपकी मद है, 480 में से इसको लेस कर देना। वेजेज ₹100 एंड फ्राइट ₹60 आउटस्टैंडिंग। अच्छी तरह जानते हैं, वेजेज में से इसको ऐड करें और फ्राइट को भी ऐड करें। आउटस्टैंडिंग इसलिए ऐड करना है। गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल ₹600 कॉस्टिंग ₹500 विच रिकॉर्डेड एज एक्चुअल सेल्स। हमने सेल ऑन अप्रूवल पर कुछ माल भेजा और उसकी सेल्स प्राइस है ₹600। तो हम क्या करेंगे, एंट्री भी कर दी हमने। सबसे पहले इसको रद्द कीजिए, और रद्द करने की एंट्री होती है डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। यह तो सीधी एंट्री है, इसको उल्टा कर दीजिए, सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। तो सेल्स में से ₹600 लेस कीजिए, डेटर यहाँ पर नहीं है। दूसरा कार्य करना है, क्लोजिंग स्टॉक के अंदर इसको ऐड कीजिए ₹500 को। तो यह कार्य भी ट्रेडिंग में आपको करना है। अब देखिए, मैंने इसका आंसर आपको दे दिया है, ये है ग्रॉस प्रॉफिट। आप इसको हल कीजिए और हल करने के बाद में आंसर से मिलान जरूर कीजिए। अब लेते हैं एक और प्रश्न। इस प्रश्न में एक व्यवसायी की पुस्तकों से कुछ जानकारी ली गई है, कुछ सूचनाएं प्राप्त हुई है, और उससे बनाना है आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझिए इसको। देखिए, एक व्यापारी की पुस्तकों में 31 मार्च 2023 को लाभ हानि खाता प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाइए, डेट आपको दी गई है। समझते हैं बिंदु को। सैलरी ये दिखाना है P&L के डेबिट में। ऑडिट फीस ये भी आपको दिखानी है P&L के डेबिट साइड में। क्रेडिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। देखिए, यदि आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तब तो आप समझ पाएंगे
कि क्रेडिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट का क्या तात्पर्य है। यदि नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे कि ये ग्रॉस प्रॉफिट है या ग्रॉस लॉस है। ट्रेडिंग अकाउंट के सीआर साइड का योग अधिक है, डीआर का कम है, डेफिनेटली यह है ग्रॉस प्रॉफिट। अगर डेबिट साइड अधिक होता और क्रेडिट साइड कम होता तो कहलाता ग्रॉस लॉस। यहाँ पर है ग्रॉस प्रॉफिट, इसको आपको लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की सीआर में बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी। नेक्स्ट है इंश्योरेंस प्रीमियम, पी एंड एल के डेबिट में लिखिए। इंटरेस्ट रिसीव्ड पी एंड एल के सीआर साइड में, रेंट पी एंड एल के डेबिट में। यहाँ जानकारी स्पष्ट नहीं है, आप इसे खर्चा मानेंगे और डेबिट साइड में दर्शाएंगे। डिस्काउंट रिसीव्ड पी एंड एल के सीआर साइड में, स्टेशनरी पी एंड एल के डेबिट में, बिल्डिंग डेफिनेटली यह एक संपत्ति है और इस पर डेप्रिसिएशन का पॉइंट होगा। फर्नीचर भी संपत्ति है। बैड डेब्ट्स और प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, इन दोनों की जानकारी से हमें प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स ज्ञात करना होगा। रिपेयर पी एंड एल के डेबिट साइड में लिखें। कैरीज आउटवर्ड, इसे भी पी एंड एल के डेबिट में लिखें। अगर कैरीज इनवर्ड होता तो हम लिखते ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। डेटर्स, इसकी सूचना हमें यह बताएगी कि प्रोविजन कितना क्या बनाना है। अन्य सूचनाएं, अब देखिए कुछ समायोजन आपके सामने है, एडजस्टमेंट। इसको देखते हैं कि पी एंड एल में किस प्रकार से करना है। अब तक आपको इतनी जानकारी हो गई है कि आसानी से आप इसे हल कर सकते हैं। चलिए, सैलरी ₹2000 एंड ऑडिट फीस ₹1000 इज आउटस्टैंडिंग, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का क्या करना है आप जानते हैं, खर्चे में से जोड़ दीजिए। चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 10% पर एनम एंड 5% पर एनम ऑन फर्नीचर। तो बिल्डिंग पर तो 10% वार्षिक मूल्य राशि लगाइए और फर्नीचर पर लगाइए 5%। देखते हैं, बिल्डिंग है 80,000, 80,000 का 10% 8,000, और फर्नीचर में 8,000 का 5% है, कितना होता है 400 रुपये। इसको लिख दीजिए दोनों मदों को पी एंड एल के डेबिट में। टू डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग पर इतना, फर्नीचर पर इतना। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मेक 5% प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स ऑन डेटर्स। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु होता है और हर प्रश्न में लगभग अवश्य आता है। देखिए, इसके लिए मैंने एक वर्किंग नोट बनाया है, समझिए। यह है वर्किंग नोट, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स इन पी एंड एल अकाउंट, कि पी एंड एल में प्रोविजन नया कितना बनाना है। समझिए, 70,000 डेटर्स है, इस डेटर्स का 5% ये होता है 3,500 रुपये। पहले का जो प्रोविजन है उसको समझते हैं। देखिए, ये प्रोविजन है 2,400 और जो बैड डेब्ट्स है वह है 3,000। पहली बार यह स्थिति बनी है कि प्रोविजन तो है कम और बैड डेब्ट्स है अधिक, तो हम क्या करेंगे, ये जो डिफरेंस की राशि है ये भी पी एंड एल से चार्ज करेंगे। समझिए, तो ये जो राशि आई है इसमें से माइनस करते हैं। 2400 तो प्रोविजन है, प्रोविजन में से बैड डेब्ट्स को माइनस करेंगे तो अमाउंट जो आ रहा है वह आ रहा है -600। और गणित के नियम के अनुसार माइनस माइनस को प्लस कर देंगे तो 3,500 प्लस 600 टोटल 4,100 रुपये पी एंड एल से चार्ज करने हैं। बैलेंस शीट में कितना आएगा, बैलेंस शीट में डेटर्स में से केवल 3,500 रुपये ही लेस होंगे क्योंकि प्रोविजन का बैलेंस इतना ही बचेगा। नेक्स्ट पॉइंट समझिए, रेंट पेड फॉर 8 मंथ। अब देखिए, एक वर्ष में होते हैं 12 महीने, हमने चुकाया केवल 8 महीने का। देखते हैं रेंट कितना है। रेंट है आपके 1600, तो 1600 में 8 से डिवाइड कर दीजिए, ये राशि कितनी आई 200। तो 1 मंथ का है 200, 4 महीने का कितना बनता है 800। 800 हो गया आउटस्टैंडिंग, तो रेंट में आउटस्टैंडिंग को ऐड कर दीजिए। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, स्टेशनरी का स्टॉक वर्ष के अंत में बच गया। अब देखते हैं स्टेशनरी कितना है। स्टेशनरी है 4,000, तो 4,000 में से ये जो स्टॉक बच गया है 400 रुपये का, यह लेस कर दीजिए। यह स्टॉक बैलेंस शीट के एसेट्स में दर्शाएंगे। नेक्स्ट है इंटरेस्ट एक्रूड। एक्रूड को क्या करते हैं आप जानते हैं, इस एक्रूड को इंटरेस्ट में
P&L के CR में ऐड कर दीजिए। एडजस्टमेंट का लास्ट पॉइंट देखिए, इंश्योरेंस ₹2400 पेड इन एडवांस। कोई भी खर्चा अगर हमने एडवांस में चुकाया है तो कहलाता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। देखते हैं इंश्योरेंस पेड कितना हुआ, समझिए। इंश्योरेंस हमने चुकाया 8000 रुपीज़। इस 8000 में 2400 एडवांस है तो सीधे सीधे से P&L में लेस कर दीजिए प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम। सारे बिंदु मैंने अच्छे से आपको समझा दिए हैं। अगर कहीं पर भी संदेह हो रहा है फिर से वीडियो को रिवाइंड कीजिए, एक एक बिंदु को समझिए, क्योंकि एक बिंदु को एक बार अच्छे समझ लेते हैं तो आगे परेशानी नहीं आती है। कंसेप्ट इसी प्रकार से क्लियर होते हैं। अब आप लोग P&L अकाउंट बनाइए, P&L का बैलेंस निकालिए और बैलेंस को मेरे द्वारा दिए गए आंसर से मिलान कीजिए और आपका आंसर कितना है, नेट प्रॉफिट 5700। ये आंसर आपका मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता है, कहाँ मिस्टेक है, वीडियो को रिवाइंड करके फिर से अवश्य देखिए। अब आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं मैं। देखिए, इस प्रश्न में दिया है आपको एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस और इसका तात्पर्य यह है कि सारे एडजस्टमेंट करने के बाद खातों का जो शेष है वह प्रश्न में दिया है। आपको कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करना है। जो अकाउंट आपको दिए हैं सीधे ही ट्रेडिंग अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और बैलेंस शीट में दर्शाने हैं। समझिए इसको। देखिए, सबसे पहले स्टॉक, ये है आपका ओपनिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक कहाँ लिखते हैं जानते हैं आप लोग, परचेज एंड सेल्स, ये भी आप जानते हैं। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, असेट्स और लाइबिलिटीज में दिखाना है आपको। लोन फ्रॉम एक्स से ऋण लिया है 2000 का, बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज में दिखाइए। स्कूटर संपत्ति है असेट्स में। ऑक्ट्राई ट्रेडिंग के डेबिट साइड में। कमीशन रिसीव्ड ये लिखना है आपको P&L के CR साइड में। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स ये आपको लिखना है डेटर्स में से लेस करना है बैलेंस शीट में, P&L में नहीं दर्शावें। नेक्स्ट है कैश इन हैंड असेट्स में। सैलरी P&L के डेबिट में। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस P&L के डेबिट में। और यहाँ देखिए आपको स्टॉक दिया है 31 मार्च 2023 का, तो ये स्टॉक है क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक जब तलपट में दिया होता है तो इसे केवल आपको चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में ही दर्शाना है, ट्रेडिंग के CR में नहीं लिखें। नेक्स्ट पॉइंट है कैपिटल। लायबिलिटी साइड में बिल्स रिसीवेबल असेट्स में लिखिए। बिल्डिंग आपको लिखना है असेट्स में। इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन ये लिखना है P&L के डेबिट साइड में। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन मैंने समझाया था आपको कि आउटस्टैंडिंग प्रीपेड, एक्रूड और अनअर्न्ड अगर तलपट में है तो केवल और केवल बैलेंस शीट में ही लिखने हैं, P&L में नहीं लिखने। तो इसको लिखेंगे लायबिलिटीज में। एक्रूड कमीशन ये लिखेंगे केवल असेट साइड में। वेजेस एंड कैरीज ट्रेडिंग के डेबिट साइड में। फर्नीचर ये लिखिए असेट्स में। डेप्रिसिएशन ऑन स्कूटर, देखिए अगर डेप्रिसिएशन आपको प्रश्न में दिया है तो केवल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखना है, असेट्स में से लेस नहीं करना है। कलेक्टेड सेल टैक्स, देखिए पुराने प्रश्नों में आपको ये बिंदु आपको मिल सकता है। वर्तमान में सेल्स टैक्स समाप्त हो गया है, GST आ गया है, लेकिन अगर ये बिंदु आता है तो इसे आपको लिखना है बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। सारी मदें आप लिखिए, बैलेंस निकालिए और उन बैलेंस का मिलान कीजिए किससे, जो आंसर मैंने आपको दिए हैं। सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट आपका आना चाहिए 2530। नेट प्रॉफिट आपका आना चाहिए 1590 और टोटल ऑफ बैलेंस शीट असेट्स का और लायबिलिटीज का 10,300 रुपये। तो है ना मजेदार प्रश्न, एक नए तरह का प्रश्न है और इसमें से कुछ मदें आपको अच्छे से समझनी भी है। और जाते जाते एक महत्वपूर्ण बात, अकाउंटेंसी अच्छी तरह से सीखने के लिए
अभ्यास बहुत ज़रूरी है। आप बार बार अभ्यास करेंगे, डेफिनेटली कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे और आसानी से आप प्रश्न को हल भी करेंगे और अकाउंटेंसी में इंटरेस्ट आपका बढ़ता जाएगा। एक महान कवि ने सही कहा है कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जावत के सील पर पड़त निशान। नमस्कार।